एक समय जब संसार में अंधकार अपनी चरम सीमा पर था और अधर्म हर दिशा में फैल चुका था, देवता भी भयभीत थे क्योंकि असुरों की शक्ति अब अजेय बन चुकी थी। उन असुरों में सबसे भयानक था रक्त बीज, जिसकी हर बूंद से एक नया दानव जन्म ले लेता था। देवताओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। तब सभी देवता एक साथ पहुंचे मां दुर्गा के पास। मां दुर्गा ने देखा कि अब केवल शक्ति नहीं बल्कि विनाश की भी आवश्यकता है, और तभी उनके क्रोध से उत्पन्न हुई एक अद्भुत शक्ति। वो शक्ति थी मां काली। काली, जिनका रूप था भयंकर, जिनकी आंखों में अग्नि जल रही थी, उनकी गली में खोपड़ियों की माला और हाथों में विनाश का संकल्प था। जैसे ही मां काली युद्ध भूमि में उतरी, धरती कांप उठी। उन्होंने एक एक करके असुरों का संहार शुरू कर दिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, रक्त बीज। जब भी काली उसे घायल करती, उसकी हर बूंद से हजारों नए असुर पैदा हो जाते। मां काली ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। उन्होंने अपनी विशाल जीभ फैलाई और रक्त बीज का खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस तरह रक्त बीज की शक्ति समाप्त हो गई और अंततः काली ने उसका भी अंत कर दिया। युद्ध के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका रौद्र रूप इतना भयानक था कि पूरा ब्रह्मांड खतरे में आ गया। तब सभी देवता पहुंचे भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए एक अनोखा उपाय किया। वो स्वयं जाकर मां काली के सामने लेट गए। जैसे ही काली का पैर शिव पर पड़ा, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उसी क्षण उनका क्रोध शांत हो गया। उनकी जीभ बाहर निकल आई, लज्जा और चेतना के प्रतीक के रूप में। यहीं से काली का रौद्र रूप एक संतुलित शक्ति में बदल गया। तो आखिर मां काली का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि जब संसार में बुराई अपनी सीमा पार कर देती है, तब केवल सृजन नहीं बल्कि विनाश भी जरूरी हो जाता है। काली उस विनाश की शक्ति है जो अधर्म को खत्म करके संतुलन स्थापित करती है। वो सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि रक्षक भी है। वो हमें सिखाती हैं कि बुराई के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। जब समय आए तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। ये हर इंसान के भीतर एक काली छुपी होती है, समय पर जागकर हर अंधकार को मिटा सकती है। आप लोगों से काली माता नाराज हैं क्योंकि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं